अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू पास लॉ एडमिशन टेस्ट। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बेशतर वीडियोस मेरे चैनल पर और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर आपको नजर आएंगी और मुख्तलिफ किताबों में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स जो सीनियर होंगे आपसे वो भी आपको इस टॉपिक के हवाले से जो है ना एलाबोरेट करते होंगे। लेकिन आज का जो ये वीडियो है मैं किस कंटेक्स्ट में बनाने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो कि रिपीटेडली लॉ एडमिशन टेस्ट को 48 और 49 मार्क्स पर फेल कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है कि लॉ एडमिशन टेस्ट को पास कैसे किया जाए। इसमें आप रिपीटेडली 48 या 49 का स्कोर क्यों हासिल कर रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में एलिमेंट्स ऑफ लैट को शेयर करना चाहूँगा। एलिमेंट्स ऑफ लैट हमारे इदारे की पब्लिश करदा किताब है लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। इस किताब के हवाले से मजीद अगर जानना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक आपको शो हो रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को समझना है कि कौन से स्टूडेंट्स इसको फेल कर रहे हैं। लाइक आप एवरेज स्टूडेंट हैं, ब्राइट स्टूडेंट मेरे नज़दीक बहुत ही कम है उनकी रेशियो जो इसको एक से दूसरी बार जो है वो फेल करें। मतलब अगर फॉर एग्जांपल पहली बार वो क्लियर नहीं कर पाए तो दूसरी बार वो एग्जामिनर की साइकी और पेपर की नेचर को समझने के बाद दूसरी अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर जाते हैं। लेकिन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इसको रिपीटेडली फेल कर रहे हैं, वो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मीडियोकर स्टूडेंट्स और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हम उनको कह सकते हैं, जिन जो जहनियत के लिहाज से तो बहुत अच्छे लेकिन फोकस नहीं करते। तो हमने सबसे पहले देखना है कि इसकी रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि अगर हम इसको सब्जेक्ट्स में डिवाइड करें तो इसके 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सब्जेक्ट बनते हैं और 2 क्वेश्चंस जो है वो रिटन पोर्शन में से आते हैं। तो बच्चे फोकस उन सब्जेक्ट्स की तरफ करने लग जाते हैं जो उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। और ये इंसान की नेचर है कि जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है या तो आप उसको छोड़ के भाग जाएंगे या फिर अपना सारा फोकस ही उसी पर कर लेंगे। तो जनरल नॉलेज का एक ऐसा सेक्शन है जो स्टूडेंट्स को बार बार डिस्टर्ब करता है और इंग्लिश के सिनोनिम, एंटोनिम और प्रीपोजिशन एक ऐसा सेक्शन है। अगर हम मार्क्स के लिहाज से देखें तो ये टोटल जो है वो 30 से 32 मार्क्स का पेपर है जिस पे सारे स्टूडेंट्स फोकस कर रहे होते हैं। या फिर बेसिक मैथ, जो कि अगर आप प्री मेडिकल के जो है वो बैकग्राउंड से हैं तो आपका फोकस बेसिक मैथ पर होता है। तो बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं 65 मार्क्स के या फिर 70 के नियर अबाउट आप उन पे फोकस नहीं करते, जिस वजह से नंबर 1 चीज़ कि आपका जो है वो पेपर पास नहीं होता। सेकंड चीज़ वो ये कि 25 नंबर का रिटन पोर्शन होता है जिसके लिए ज़रूरी होती है कि आप प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी टीचर को, किसी सीनियर को या मुख्तलिफ ग्रुप्स में कम्युनिटी के साथ यही इंट्रैक्शन करते हुए वक्त गुजार देते हैं कि कोई टॉपिक बता दें जिसको हम प्रिपेयर करके चले जाएं। भाई रिटन पोर्शन आपकी राइटिंग स्किल्स का टेस्ट है। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते तो मैं आपको जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अंग्रेज़ी में टॉपिक ना लिखें, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने 20+ स्कोर किया है उर्दू में लिख के, जस्ट बिकॉज कि वो उर्दू में अच्छा लिख सकते थे। लेकिन स्टूडेंट्स का अलमिया ये है कि उर्दू में भी हम अच्छा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो रिटन पोर्शन को कवर करने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हैं, लैट को 2 बार 1 बार दे चुके हैं, तो आपने अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना है, उसको यूज़ करना है अपनी अगली बार की तैयारी के लिए। फॉर एग्जांपल आपने प्रिपरेशन की थी और जब आप पेपर में गए तो कौन सा ऐसा सेक्शन था जो प्रिपेयर होने के बावजूद आपको कंफ्यूज कर रहा था। और पास्ट पेपर्स को अगर आप एक बार गो थ्रू कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये टेस्ट आप फेल करेंगे, जस्ट बिकॉज कि आप नेचर ऑफ क्वेश्चन हर सेक्शन की समझ जाएंगे कि अगर इंग्लिश है तो इसमें किस नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं और इन क्वेश्चन का बेसिकली लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। कोई भी चीज़ अगर आपको कंफ्यूज करती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। और अगर मुझसे पूछना चाहें तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप जो है वो आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।